महाराष्ट्र में साधु के साथ हुई मॉब लिंचिंग के बाद से देश भर में लोगों का गुस्सा लगातार जारी है। शाहजहांपुर में विश्व हिंदू परिषद ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने सहित गंभीर धाराओं में कार्रवाई करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जरूरत पड़ी तो वह महाराष्ट्र के लिए कूच कर सकते हैं। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा। विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री राजेश अवस्थी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखते हुए कोतवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महाराष्ट्र में हुई साधुओं की हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने गुस्से का इजहार किया। उनका कहना है कि निहत्थे लोगों पर सुनियोजित ढंग से हमला करके उनकी हत्या कर दी गई। मांग की गई कि आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और मामले में बड़ी से बड़ी एजेंसी से जांच कराई जाए। इस दौरान जरूरत पड़ने पर महाराष्ट्र कूच करने की बात भी कही गई। आज आप लोग यहाँ पर क्यों आए, किसका ज्ञापन देने आए, किसको? देखिए, महाराष्ट्र में पालघर है जहाँ पर दो संतों और उनके साथ एक ड्राइवर की निर्मम हत्या की गई है। वहाँ के जाहिल समाज ने जिस तरीके से क्रूरतापूर्वक हत्या की है, उसके विरोध में हम लोग आज ज्ञापन 4 लोगों को देना तय हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए हम 2 लोगों ने ज्ञापन यहाँ पे माननीय अध्यक्ष सुमित खन्ना जी और मैंने दिया है, जो कि ये व्यवस्था भी बनी रहे, इसलिए सदर बाजार के इंस्पेक्टर साहब को बुला करके उनसे निवेदन किया कि हमारा ज्ञापन आप जिलाधिकारी महोदय को भेज दें, जिससे कि वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को तक पहुंच सके। इसलिए यहाँ पर सदर बाजार के इंस्पेक्टर साहब आए और उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया। क्या मांग करी? ज्ञापन में हमने मांग की है कि जो वहाँ पर दोषी लोग हैं उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई हो और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और उस प्रकरण की समस्त प्रकरण की सीबीआई जांच हो। अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि इस समय पर हिंदू जनमानस में बहुत आक्रोश है, लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए अगर संतों की इस तरीके से हत्या होगी, जब लॉकडाउन चल रहा तो हजारों की संख्या में भीड़ कहां से आ गई। वहां की जो सरकार है वो निकम्मी है। इस सरकार की निकम्मापन के कारण ऐसा घटना घटित हुई है। ऐसे समाज के अंदर अगर संत सुरक्षित नहीं होगा, जहां पे भाजपा शिवसेना अपने आप को संतों का ठेकेदार कहती थी, धर्म का ठेकेदार कहती थी, आज उसी की सरकार में संतों की हत्या हो रही है। हिंदू सुरक्षित नहीं है। ऐसी सरकार को रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल उनको बर्खास्त किया जाए और मैं ये भी मांग करता हूं कि उसकी सीबीआई जांच हो, जो दोषी हो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। इधर पूरे देश में जमातियों ने, मैंने उसमें और एक बिंदु खोला है जिसमें जमातियों ने पूरे देश में एक तरीके से कोरोना नामक बीमारी को व्यवस्था से फैला दिया है। उनके खिलाफ धारा 307, 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो और सभी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई हो और जो जमाती जो चल रहा जमात का नाम से उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, सीबीआई जांच हो और जितने भी उसमें लोग शामिल थे उनकी सबकी प्रॉपर्टी की जांच की जाए और उनका आपराधिक इतिहास जांच की जाए। जो लोग दोषी हैं, जैसे दोषी हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। भारत की दंड संहिता के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जाए। अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है वहाँ की सरकार उन दोषियों पर, तो क्या कुछ करने के बाद? लॉकडाउन के बाद में आंदोलन होगा, ऐसा आंदोलन होगा जो अभूतपूर्व आंदोलन होगा, जिसके लिए एक देश याद रखेगा। विश्व हिंदू परिषद पूरा संगठन तैयार है और हिंदू जनमानस में आक्रोश है। हर एक व्यक्ति तैयार बैठा हुआ है, लेकिन मजबूर है कि इस लॉकडाउन में सरकार के व्यवस्था को देखते हुए और इस बीमारी को देखते हुए हमारा देश सुरक्षित रहे, इसलिए अपने घर में बैठा हुआ है। वरना अब तक जो क्या होता वो ये महाराष्ट्र की सरकार को पता लग जाता और जाहिल समाज को पता लगता जो बीमारी को फैला रहे हैं। थैंक यू।